विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दमदार 10 और आपके साथ मैं हूं विवेक। 10 चुनिंदा बड़ी खबरों को लेकर एक बार फिर आपके सामने मैं हाजिर हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो सबसे पहली बड़ी खबर है उसकी तरफ आपको लिए चलता हूं, और जो पहली बड़ी खबर है इसी पर्दे पर आने वाली है। चलिए मुड़ते हैं उस तरफ जहां पर बड़ी खबर है, और इससे बड़ी खबर कुछ हो नहीं सकती क्योंकि भारत का शुभ मंगल दिन है आज, और 18 दिन बाद अंतरिक्ष में शुभांशु शुक्ला ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर वापसी की है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक के जरिए शुभांशु ने स्पेस में जिंदगी की उम्मीद बढ़ा दी है। देखिएगा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हनुमान जी की कृपा है सब। सावन का महीना है, भोलेनाथ जी की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, शंकर जी की कृपा है, सबकी कृपा है जिसकी वजह से सेफ लैंडिंग। भारत के पहले ऐसे अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अपने कदम रखे। भारत के पहले ऐसे अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 18 दिन तक अंतरिक्ष में जीवन को जीवित किया। भारत के ऐसे एस्ट्रोनॉट जिन्होंने सफलतापूर्वक अपना मिशन पूरा किया, पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया। 18 दिन की आईएसएस यात्रा के बाद ड्रैगन कैप्सूल 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वायुमंडल में प्रवेश कर गया। आखिरकार दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया तट पर अपनी टीम के साथ शुभांशु शुक्ला लैंड कर गए। लेकिन वो नजारा अद्भुत था जब 4 पैराशूट रात के अंधेरे में दिव्य लग रहे थे। लैंडिंग के बाद शुभांशु और पूरी टीम को 10 दिन तक आइसोलेशन में रहना होगा ताकि स्वास्थ्य की जांच और अंतरिक्ष प्रभावों से उबरने का समय मिले। इधर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह घोषणा कर सबको रोमांच से भर दिया कि अगस्त के 13 और 14 तारीख को शुभांशु हम सबसे अपने अनुभवों को शेयर करेंगे। 13 और 14 ऑफ अगस्त उनकी डी ब्रीफिंग के सेशंस रहेंगे, और फिर 14-15 के लगभग अगस्त उनकी वापसी की तैयारी होगी। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 17 अगस्त के लगभग शुभांशु दिल्ली हमारे बीच होंगे। शुभांशु ने टास्क पूरा किया। शुभांशु ने भारत की उम्मीद जगा दी। शुभांशु ने वो कर दिखाया जिसके बलबूते भारत की आने वाली पीढ़ी अंतरिक्ष में जीवन के मायनों को ढूंढ निकालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो शुभांशु के शुभ आगमन से हर भारतीय खुश है, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी ऐसी है, उसके नेता ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि शुभांशु किसी पिछड़ी जाति, अगर उनकी जगह कोई पिछड़ी जाति का एस्ट्रोनॉट अगर अंतरिक्ष जाता तो ज्यादा बेहतर होता। ये भी देखिए। अठारह दिन आईएसएस पर शोध करने के बाद शुभांशु शुक्ला का शुभ आगमन हुआ। देश से लेकर पूरे विश्व ने शुभांशु के कीर्तिमान को हाथों हाथ लिया। लेकिन देश की एक पार्टी के नेता शुभांशु को शुभकामना देते तो हैं, लेकिन अपनी सियासत की चादर में लपेटकर। कांग्रेस नेता उदित राज ने यहां भी जाति की राजनीति को जबरन घुसेड़ दिया। कह दिया कि किसी ओबीसी या दलित को शुक्ला जी की जगह भेजते तो ठीक रहता। कोई परीक्षा तो देके गए नहीं कि नासा में कोई परीक्षा कंडक्ट किया, उसके बाद में इनका सिलेक्शन हुआ, तो किसी दलित ओबीसी को भी शुक्ला जी की जगह पर भेजा जा सकता है। उदित राज यही नहीं रुके, कहा कि जब राकेश शर्मा गए थे तब SC ST ओबीसी के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे। जो पहले राकेश शर्मा भेजे गए तो उस समय SC ST ओबीसी के लोग इतना पढ़े लिखे नहीं थे। इस बार मुझे लगता है बारी थी किसी बैकवर्ड को, किसी दलित को भेजना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी पहले स्टेट्स को बांटती थी, भाषा के आधार पर लोगों को बांटती थी, जाति धर्म के आधार पर। अब स्टेट्स नहीं, स्पेस को बांटने लगी है। जी हाँ, इसरो के एस्ट्रोनॉट
भारत के गर्व शुभांशु शुक्ला जी को भी अब धर्म जाति के आधार पर देखने लगे हैं। ये कांग्रेस की मानसिकता है डिवाइड एंड रूल की। सब पढ़े नारा तो ही था, मौका भी सबको मिला। शुभांशु शुक्ला भी पढ़े और अंतरिक्ष में कीर्तिमान गढ़े, लेकिन भारत की गरिमा और अंतरिक्ष में भारत के शुभ कदमों पर सवाल इस वक्त तो क्या कभी भी किसी भारतीय को मंजूर नहीं होगा। लेकिन सियासत को जब कोई पूछता नहीं तो ऐसे ही बिना सिर पैर के बयान देकर शीशा लेदर करवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, जाति की राजनीति कहां सबसे ज्यादा होती है? बिहार में होती है और उस पर बतंगड़ बनता है। लेकिन वोट का बिंदु चुनावी हिंदू कैसे हो सकता है? क्योंकि अमित मालवीय ने तेजस्वी यादव के एक्सपोर्ट से एक तस्वीर निकाली और उसे कंपेयर कर दिखा दिया पूरी दुनिया को कि देखिए, जिस साल चुनाव होता है धर्म का जो भूत है वो सिर पर कैसे चढ़कर बोलता है। देखिएगा। तेजस्वी की पोस्ट से मचा बवाल। शुभकामना पुरानी, नहीं बदला साल। बीजेपी ने कहा हिंदुओं की श्रद्धा तेजस्वी के लिए राजनीतिक नाटक। श्रावण मास की पहली सोमवारी पर तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक शुभकामना पोस्ट डाला, लेकिन भूल गए ये बिहार है। उड़ती चिड़िया को हल्दी और बाल की खाल निकालने में महारथी लोग हैं यहाँ। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने तेजस्वी के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा, तेजस्वी यादव के लिए श्रद्धा भी अब पॉलिटिकल नाटक बनकर रह गई है। दोनों ही तस्वीरों में एक ही गेटअप कैसे हो सकता है? तेजस्वी हो या फिर राबड़ी देवी या फिर पूजा करा रहे पंडित जी, सबके गेटअप सेम है। यहां तक कि पूजा की थाली और उसमें रखे फल प्रसाद सब के सब पुराने साल यानी कि 2020 से मैच कर रहे हैं। अमित मालवीय की पोस्ट में तस्वीरों को देखें तो पहली तस्वीर 2020 की है और दूसरी तस्वीर 2025 की। फुर्सत नहीं मिल पाई पूजा करने कराने की तो शुभकामना संदेश उसे ही पूर्णाहुति कर लेते। भोली जनता भी पढ़कर प्रसन्न हो जाती। ये फोटो लगाकर जनता की याददाश्त चेक करने का क्या मतलब है? वो भी तब जब चुनावी माहौल हो और सभी पार्टियों को मुद्दों की भारी जरूरत हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, सावन की बात हो रही है तो सावन के महीने में कांवड़ यात्रा चल रही है, लेकिन सपा के एक नेता ऐसे हैं जिन्हें कांवड़ियों की भीड़ में बेरोजगार दिखते हैं। पूछे जाने पर कहते हैं कि हमारा मतलब वो नहीं था जो आप समझ पा रहे हैं। आस्था को बेरोजगारी से क्यों जोड़ा? कांवड़ यात्रा पर बयानों का बम क्यों फोड़ा? सावन का महीना चल रहा है और लाखों की तादाद में लोग कांवड़ यात्रा पर चल निकले हैं, लेकिन सपा को सनातन की पदयात्रा पसंद नहीं। कभी सपा प्रमुख सनातनियों पर सवाल करते हैं तो कभी सपा के नेता राजीव राय कांवड़ियों को बेरोजगार बताते हैं, ये कहते हुए कि उनका मतलब ये नहीं था। ये गलत बात है। कोई मूर्खी पूजा करने वाले और यात्रा बजाने वाले सारे बेरोजगार होते हैं ऐसा कहेगा? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि जितने कांवड़िया जाते हैं वो सब बेरोजगार हैं। मैंने ये जरूर कहा कि लंबी यात्रा होते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे नौजवान भी होंगे जो बेरोजगार होंगे। समय आ रहा है नेताजी, चुनाव से पहले भी आपकी मंदिर मंदिर यात्रा होगी, तब यही कांवड़िए पूछेंगे क्यों बेरोजगार होने का डर सता रहा है, क्योंकि आपके साथ कई लोग होंगे जो कतार में लगकर भगवान की शरण में अपनी बेरोजगारी मिटाने की मिन्नतें मांग रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, फोटो के शौक की बात करते हैं जो अब जानलेवा साबित हो रहा है। मध्य प्रदेश में मंदिर के निर्माण कार्य में श्रमदान देते हुए डॉक्टर प्रफुल्ल श्रीवास्तव गड्ढे में जा गिरे क्योंकि कैमरे के पीछे से आवाज आई थी। एक और क्लिक करवा लीजिए ना, जरा देखिएगा। साधना से श्रमदान तक सब है अधूरा जब तक फोटो ना आवे पूरा। फोटो खिंचवाने के शौक ने गड्ढे में गिराया। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में मंदिर निर्माण कार्य चल रहा था। श्रमदान करते हुए डॉक्टर प्रफुल्ल श्रीवास्तव फोटो खिंचवा रहे थे, तभी अचानक 6 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरे। डॉक्टर साहब कैमरे के पीछे से आती आवाज को सुनने के चक्कर में आगे नहीं देख पाए और मौत से परिचय होते होते बचा।
लेकिन जरूरी है क्या कि कोई भी काम करने का सबूत इंस्टा या फेसबुक पर लगाया जाए? डॉक्टर प्रफुल्ल को जहां जहां चोटें आई हैं, वहां वहां फूल गया है। अब वो भगवान को धन्यवाद कह रहे हैं। आशा है आगे जन सबूत के लिए अपनी जान को जोखिम में नहीं डालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए राजस्थान आपको लिए चलते हैं, जहां महारानी गर्ल्स कॉलेज परिसर में जो 3 मजार हैं उस पर बवाल मचा है। सभी सवाल पूछ रहे हैं। हिंदूवादी जो संगठन है उन्होंने कॉलेज कैंपस के बाहर यानी गेट पर हनुमान चालीसा का पाठ ही शुरू कर दिया। ये भी देखिए। महारानी कॉलेज के भीतर मजार, हिंदूवादी संगठन हुए नाराज। कॉलेज की गेट पर हनुमान चालीसा का पाठ करवाया। सीएम को ज्ञापन दे अपना रोष जताया। महारानी गर्ल्स कॉलेज के भीतर 3 मजार पर खबरों का बाजार गर्म है। हिंदूवादी संगठन गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं। मजार हटाए जाने की मांग को लेकर कॉलेज की गेट पर धरोहर बचाओ समिति ने हनुमान चालीसा का पाठ करवा दिया। हालांकि संस्था के सदस्य कॉलेज कैंपस में उस जगह हनुमान चालीसा का पाठ कराना चाहते थे जहां पर 3 मजारें हैं, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोके रखा। धरोहर बचाओ समिति के अध्यक्ष भारत शर्मा ने मजारों को हटाने की मांग के पीछे कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं की सुरक्षा बताया है। शांतिपूर्वक सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ करने वाले हैं, जिससे कि विश्वविद्यालय प्रशासन को सद्बुद्धि आए और जो महिला कॉलेज जो है उसके अंदर अवैध अतिक्रमण करके मजारे बनाई है उसको अतिशीघ्र हटाया जाए। इस मामले में जिला कलेक्टर द्वारा गठित जांच कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट पूरी कर सौंप चुकी है। मामले को सीएम के संज्ञान में डाल दिया गया है। अब जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब छत्तीसगढ़ के कोने से खबर, जहां मास्टर साहब मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश सब पढ़ाने के बजाय क्लासरूम में बच्चों से धान बिनवाते रहे और औचक जब निरीक्षण हुआ तो पकड़े गए। फोटो जब खींचने लगे लोग तो उन्होंने कहा सॉरी। मास्टर साहब का धान वाला शिक्षा मॉडल। मैथ्स इंग्लिश छोड़ क्लास में किसानी का चैप्टर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में एक सरकारी स्कूल के मास्टर साहब ने शिक्षा के नए सिलेबस की खोज कर डाली। किताब कॉपी छोड़ बच्चों का धान बीनने का प्रैक्टिकल करवाते मास्टर साहब पकड़े गए। अचानक पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारी खेती शिक्षा मॉडल देखकर हक्के बक्के रह गए। कैमरे की नजर पड़ते ही मास्टर साहब माफी के मोड में आ गए, लेकिन तब तक धान बिनने वाला चैप्टर टॉप ट्रेंड बन गया। मामला कुछ यूं है कि जांजगीर चांपा के एक सरकारी स्कूल में मास्टर साहब ने बच्चों को ब्लैक बोर्ड के सामने नहीं बल्कि धान के ढेर के बीच बिठा दिया। बच्चे मासूमियत से धान बीन रहे थे और मास्टर साहब खेती गुरु बनकर सुपरवाइजरी कर रहे थे। तभी अधिकारियों का सरप्राइज विजिट हो गया और मास्टर साहब का नायाब टीचिंग मेथड कैमरे में कैद हो गया। ये क्या तमाशा कर रखते हैं? जिला पंचायत स्थायी शिक्षा समिति के अध्यक्ष गगन जयपुरिया अचानक स्कूल पहुंचे थे। इसी दौरान चौथी और 5वीं क्लास में सहायक शिक्षक एलबी गोपी कुमार तिवारी उपस्थित थे। वे टेबल पर बैठे थे। उनकी टेबल पर किताब कॉपियों की जगह धान रखा था। धान बुनाई वाली चोरी पकड़ी गई तो प्लीज वीडियो मत बनाइए वाला राग अलापने लगे। जो धान क्यों बीन रहे हो बेटा? धान क्यों बीन रहे हो? कैमरे पर मास्टर साहब ना पकड़े गए होते तो क्या पता अगला पाठ गेहूं छांटने का होता। घटना हंसी मजाक का विषय तो बन गई, लेकिन छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था पर गहरा सवाल भी खड़ा कर गई। शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं और मास्टर साहब पर निलंबन की तलवार लटक रही है, लेकिन सवाल वही, जब स्कूल खेत बन जाएं और शिक्षक किसान गुरु तो बच्चों का भविष्य क्या बनेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, बिहार का पेड़ वाला रोड याद होगा आपको। अब कुछ वैसा ही हाल हिमाचल में देखने को मिला। सड़क थी, काली सड़क पर बिजली का खंभा, वो भी बीचों बीच। ये भी देखिए।
ये बिहार नहीं साहब, हिमाचल प्रदेश है। सड़क पर पेड़ नहीं, बिजली के खंभे हैं। कहीं 90 डिग्री का पुल तो कहीं बारिश आते ही सड़क गायब, कहीं सड़क के बीचों बीच पेड़। देश में होनहार निर्माण कंपनी और इंजीनियरों की कोई कमी नहीं। अब यह नमूना हिमाचली है। यहां सबका ड्राइविंग टेस्ट हो रहा है। हर गाड़ी वाला खिलाड़ी है। बच के निकल गए तो पास, नहीं तो एक खंभे से टकराने के बाद पास के किसी अस्पताल में दिखेंगे। करोड़ों खर्च करने के बाद सड़क के बीचों बीच बिजली के खंभे निकल आते हैं। जनता की जिंदगी वीडियो गेम समझने वाले प्रशासन से सवाल है कि भैया आखिर कब तक टैक्स के पैसों का मजाक बनाते रहोगे। देश में अजीबोगरीब निर्माण पहले से ही चर्चा का विषय है। इंदौर का 90 डिग्री वाला ब्रिज और पानी में बहती सड़कें तो याद होंगी, तो यह भी याद होगा कि कभी उद्घाटन के 4 दिन बाद ही सड़क बदहाल हो जाती है। मगर हिमाचल की यह सड़क कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव निकली। घटना ने सवाल जरूर खड़ा किया है कि क्या देश में प्रोजेक्ट्स की योजना बनाते वक्त सुरक्षा और लॉजिक को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, बात आवारा कुत्तों और उससे उनके आतंक से परेशानी से जुड़ी हुई। क्या आप भी परेशान हैं? क्योंकि 2 जगहों से ऐसी तस्वीरें आई हैं, खासकर मध्य प्रदेश से ऐसी तस्वीर, कर्नाटक से ऐसी तस्वीर, जहां पर आवारा कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हो चुके हैं और बच्चियों की जान आफत में आ गई। चित्रदुर्ग और इंदौर में आवारा कुत्तों का आतंक। कर्नाटक के चित्रदुर्ग और मध्य प्रदेश के इंदौर में आवारा कुत्तों के आतंक की ये 2 तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं। चित्रदुर्ग में मासूम बच्ची और इंदौर में कॉलेज जा रही छात्रा पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। इंदौर के श्रीनगर एक्सटेंशन इलाके में सुबह तकरीबन 6:30 बजे एक कॉलेज छात्रा पर 4 आवारा कुत्तों ने हमला बोल दिया। छात्रा परीक्षा देने जा रही थी, तब कुत्तों ने उसे घेर कर जमीन पर गिरा दिया। छात्रा ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुत्तों के आगे वो असहाय थी। हालांकि कुत्तों को भगाकर किसी तरह छात्रा की जान बची। दूसरी तस्वीर कर्नाटक के चित्रदुर्ग की है। वहां भी आवारा कुत्तों का कहर देखने को मिला। 9 साल की मासूम बच्ची पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी। कुत्ते के हमले के बाद बच्ची की चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने किसी तरह उसे बचाया, लेकिन तब तक वो गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। बढ़ते आवारा कुत्तों के हमले ने स्थानीय प्रशासन की नाकामी को उजागर कर दिया। इंदौर और चित्रदुर्ग की इन घटनाओं ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आवारा कुत्तों की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ऐसी घटनाएं और भी भयावह रूप ले सकती हैं। सवाल यह है कि प्रशासन कब जागेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए, उत्तराखंड के कोने से एक खबर है, जहां पर पिथौरागढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। 100 फीट नीचे नदी में जीप जा गिरी और 8 लोगों की जान चली गई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में दर्दनाक हादसा। पिथौरागढ़ में सवारियों से भरी जीप नदी में जा गिरी। जानकारी के मुताबिक गाड़ी मुवानी से बोगटा जा रही थी, तभी भंडारी गांव के पास जीप करीब 100 फीट नीचे नदी में गिर गई। हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। आपदा प्रबंधन टीम के साथ स्थानीय लोग भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो गए। घायलों को खाई से निकालकर अस्पताल भेजा गया। मृतक में एक स्कूली बच्ची भी शामिल है। तीनों घायलों का इलाज पीएससी मुवानी में चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, सुपर पावर अमेरिका की बात करते हैं। सुपर पावर सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क का हाल जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बस भारत में ही रहें तो बेहतर है। ये भी देखिए। बारिश के बाद न्यूयॉर्क का हाल बेहाल। न्यूयॉर्क में बाढ़ से मचा हाहाकार। सुपर पावर अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क का हाल देखिए। भारी बारिश के बाद सुपर देश का सुपर शहर थम गया है। क्या सड़कें, क्या मेट्रो स्टेशन, वहां सैलाब ही सैलाब है। भारी बारिशों से बाढ़ के बाद न्यूयॉर्क शहर का बुरा हाल है। सड़कों, मेट्रो स्टेशन और गैस स्टेशनों पर पानी भरा है। मैनहट्टन में मेट्रो सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। कुछ इलाकों में 7 इंच तक बारिश रिकॉर्ड की गई। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन मेट्रो स्टेशन पर भारी बारिश के बाद पानी भर गया।
न्यूयॉर्क के रेलवे स्टेशन पर पानी इतना भरा कि ट्रेन सेवाएं ठप करनी पड़ी। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बारिश जारी रह सकती है। अचानक बाढ़ की संभावना बनी हुई है। न्यूयॉर्क सिटी इमरजेंसी मैनेजमेंट ने बेसमेंट अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा है। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में आपातकालीन टीमें अलर्ट पर हैं। प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद के लिए कई टीमें तैनात कर दी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दमदार 10 में 10 बड़ी खबरों को आपने देखा, समझा, करीब से महसूस किया और इसी तरीके से कल भी हम हाजिर होंगे 10 चुनिंदा खबरों को लेकर। वैसी खबरें जो दिन भर आपने नहीं दिखी होंगी, जो घिसी पिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नए अंदाज में है, नए फ्लेवर के साथ है। तो इसी समय पर आप हमारे साथ जरूर आइएगा और अपना जरूर ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबां केसरी।